कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनका जीवन पूर्ण रूप से भटका हुआ है, अंधेरे से, शून्य तरीके से। उनको ऐसा है कि कोई जो है उनका मार्गदर्शक नहीं है और होने पर भी वे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। अंधकार ने उन लोगों को संपूर्ण तरीके से निगल रखा है और परमेश्वर की ज्योति जो है उनको उस अंधकार से सेपरेट करना चाहती है, उस अंधकार से अलग करना चाहती है। और परमेश्वर जो है अंधियारे को ऊपर से देख रहा है कि उस अंधियारे ने लोगों के ऊपर किस प्रकार अपना जो है दमन कर रखा है, उन लोगों को किस प्रकार जड़ पकड़ रखी है उनमें, और वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और निकलने की कोशिश करने पर भी जो है वो अंधकार उनको जकड़ लेता है और इस प्रकार जकड़ता है कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। और उस चीज़ में वह परमेश्वर की निंदा करने लग जाता है या परमेश्वर से दूर होने लग जाता है या फिर उनको ही अपना शत्रु मानने लग जाता है या यह मानने लग जाता है कि उसके होते हुए मेरी स्थिति ऐसी क्यों है। अगर वो सच्चा है तो मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार जो है अंधकार ने राजत्व कर रखा है और मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती, मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा है। परमेश्वर चुपचाप सुन रहे होते हैं और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो वो लोग शांत हो जाए और अपने आप को शांत कर ले और सब कुछ देखे। वो एक समय उन पर एक प्रकाश डालेगा जिसकी वजह से उस अंधकार में जो वो लोग जी रहे हैं वो लोग उस प्रकाश के द्वारा सारी चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे और देख पाएंगे कि असल में बात है क्या, असल में ये अंधकार उनके जीवन में क्यों आई है और क्यों जो है इस प्रकार परमेश्वर के विरुद्ध या फिर परमेश्वर की आवाज़ को लेकर वे जो ये कंफ्यूज है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या नहीं। कुछ ऐसा उनको करने के लिए बोला जा रहा है जो कि असल में शैतान की आवाज़ है, वो परमेश्वर की आवाज़ है ही नहीं। और जब वो लोग वो चीज़ करते हैं उसके बाद उन लोगों को उस अंधकार की सिचुएशन में लगता है कि मुझे प्रकाश मिल गया, अब मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊंगा, परंतु वो सक्सेस नहीं होता है, वो कार्य नहीं करती है। और तब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमको धोखा दिया है, उसने ही तो बोला था ऐसा करने को और ऐसा हुआ नहीं। परंतु सच बात तो ये है कि यह परमेश्वर की आवाज़ न थी। मान लीजिए यह उन व्यक्तियों के जीवन में एक टेस्ट की तरह आया हो, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है। कुछ ऐसी घटना हुई थी कल जिससे कि मैं पागलों की तरह हो गई थी और परमेश्वर की आवाज़ को समझ नहीं पा रही थी। जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और जो मैसेजेस मेरे फ़ोन में आ रहे थे, गॉड्स के मैसेजेस, जो भी वीडियो में स्क्रॉलिंग कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बार भी परमेश्वर से वो चीज़ पूछी नहीं कि क्या ये तू मुझे करने के लिए बोल रहा है। और इमोशंस के थ्रू में बह गई और मैंने उस चीज़ को किया और मैं सक्सेस नहीं हुई। लेकिन उनमें से मैंने एक वचन सुना कि अगर तुम्हें परमेश्वर कुछ करने के लिए कह भी रहे तो डरो नहीं, उसको करो। और सफल भी नहीं हुए तो भी तुम जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो वो चीज़ मेरे मन में रही, तो इसकी वजह से मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं बोला जिसकी वजह से परमेश्वर को ठेस लगे या उसको बुरा लगे या उस पर से विश्वास हटकर मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो जो मेरे लिए उचित नहीं था। कुछ भूल अवश्य हो सकती है क्योंकि मैंने उससे अपनी दूरी बना ली थी और मैं कुछ समय के लिए उससे भटक गई थी शायद। और फिर भी परमेश्वर ने एक समय में मुझे प्रकाश मेरे ज़िंदगी में भेजा, मेरे आँखें खोली, मेरे कान खोले
और मेरे मन में जो अंधकार ने जकड़ा हुआ था उसको साफ किया। तब मैं स्पष्ट रूप से सब कुछ देख पा रही थी कि यह परमेश्वर तो नहीं था, परंतु एक शैतानी ताकत थी जो परमेश्वर की ओर से, मतलब उसकी ही तरह बनकर आई, परमेश्वर की आवाज़ की तरह बनकर आई। लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब था जो मैंने महसूस किया था। मुझे लगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे मेरा परमेश्वर करता था। और मैं चाहती थी कि मेरे मन में एक बार आया भी था कि नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ और फिर मैं उससे पूछूंगी कि यह तेरी इच्छा है या नहीं। परंतु वो चीज़ मैं कर नहीं पाई। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, और जिसकी वजह से मैं प्रेयर में टाइम नहीं दे पाई और मैंने ये चीज़ गॉड से पूछा ही नहीं और मैंने कर लिया। मुझे लगा कि वो मुझे बोल रहा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। वो उस स्टेज पर खरा नहीं उतरा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर भी मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर जो है मेरे अपने मुंह से कुछ भी ऐसी निंदा परमेश्वर के खिलाफ नहीं निकाली। तब जो है परमेश्वर का प्रकाश मुझ पर शायद उतरा और मैंने जो भी चीज़ किया, जो चीज़ मैंने सुनी, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, साफ साफ सुनाई पड़ा था। और परमेश्वर ने मुझे आज सुबह सुबह उठाया और उसने मुझसे कहा कि तूने जो कल किया, क्या तूने मुझसे एक बार भी आकर पूछा कि मैं ये चीज़ करूं या ना करूं? तो फिर मैंने कहा तो तूने ही तो कहा था। लेकिन फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने जो कार्य तुझे दिया है उसको ही करने के लिए तुझ पे विश्वास नहीं है, तू मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रही है, तो अन्य चीज़ पर कैसे तू विश्वास कर पाएगी कि ये होगा? तो उस समय पर मतलब मेरी सारी डाउट्स क्लियर हो गए। ऐसा हुआ कि जैसा कि शुरुआती में जब वो पृथ्वी को बना रहा था तब उसने लाइट मतलब प्रकाश और अंधकार को अलग अलग किया था। तो जो अंधकार मुझे जकड़ रही थी, तो उस अंधकार को परमेश्वर ने मेरे जीवन से अलग किया, दूर किया, और लाइट को अलग किया। तो मुझे भी तब ये महसूस हुआ कि परमेश्वर ने किस प्रकार जो है मेरे जीवन के अंधकार को मुझसे अलग किया और मुझे प्रकाश की ओर ले गया। उसने मेरे जीवन में अंधकार और प्रकाश को अलग किया है। तो ठीक इसी प्रकार जो भी लोग इस स्थिति से मेरी ही तरह गुजर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ काम जो उनके मन में आ रहा है वो परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा है, लेकिन असल में वो परमेश्वर ने नहीं कहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि वे इस प्रकार परमेश्वर की निंदा ना करें या कुछ भी वैसा ना बोले जिनको नहीं बोलना चाहिए। अगर जो है परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए पहले ही कह चुका है और अगर वो चीज़ थोड़ा टाइम ले रही है और आप अगर नेक्स्ट अन्य चीज़ करने को जा रहे हैं जो कि आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला नहीं होने वाला है, और आपको लगता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन आप खुद के एफर्ट्स से कर रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं ये हो जाएगा और बाद में ये होता नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो भी परमेश्वर करता है वो धैर्य से करता है और क्लीन तरीके से करता है ताकि उसमें कुछ त्रुटि ना रह जाए। इसके कारण उसको टाइम लगता है। तो अगर एक चीज़ में उसने 50% कर लिया है तो और 50% भी वो कर देगा। इस चीज़ का विश्वास आपको रखना है। और जो भी लोग मेरी तरह इस स्थिति से गुजर रहे हैं, अवश्य ही परमेश्वर उनकी आंखें खोलेंगे और उनके सामने ये साफ कर देंगे कि कौन सा पार्ट अंधेरा है, अंधकार की शक्ति है जो उनके जीवन में आई है, और कौन सा जो पार्ट है
प्रकाश है। परमेश्वर उनको सब कुछ दिखाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं।